बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा खामिस बिन नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आसिफ अली ज़रदारी के मुतल्लिक, जो कि पंजाब में हैं आजकल और उनकी मुलाकातें जारी हैं। लोग उनके साथ उनकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो जहांगीर तरीन साहब हैं, उन्होंने भी इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से पार्टी जो है वो बनाई है और उस पार्टी में 100 से ज़ायद उनके साथ जो नामवर जो सियासी बंदे हैं, जो सियासी एक नाम हैं, वो जुड़ गए हैं। काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जो कि पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जिन्होंने छोड़ी है, वो भी जहांगीर तरीन साहब के साथ उस पार्टी में शामिल हो गए हैं। बड़े बड़े नाम हैं। इमरान इस्माइल की बात की जाए, फवाद चौधरी की बात की जाए, इसके अलावा मुराद रास जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब के साथ उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके साथ भी लोग शामिल हो रहे हैं। तो ज़रदारी साहब जो हैं वो आजकल जो सियासी मंजरनामा है उस पर वो छाए हुए हैं और उनके बयानात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मारूफ़ हो रहे हैं। उन्होंने ये हालिया उनका बयान आया कि ये इलेक्शन नहीं करवा सकते 2 माह में और इलेक्शन तब होंगे जब मैं करवाऊँगा। ये उनका बयान है। इस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बात की, सोशल मीडिया पर लोगों ने भी इस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का इस पर गुफ्तगू लोगों ने की। उनको इस पर है यकीनन कि वो यकीन करते हैं कि मैं जो है ना वो करवाऊँगा तो होंगे। आखिर ये एक बड़ी बात है कि ये इसके एक बहुत इसके हैवी मेंट हैं, इसके मतलब निकलते हैं कि मैं करवाऊँगा। इसमें एक सोचा जाए कि मैं करवाऊँगा मतलब कि सोली एक बंदा अपने आप को कह दे कि मैं एक चीज़ करवाऊँगा, क्या इसका मतलब ये होता है कि यकीनन उनके पास नंबर्स भी हैं, उनके पास उतनी ताकत है कि वो ये बात कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई बंदा इतनी बड़ी बात करता है तो वो यकीनन किसी बिना पर करता है, अपने किसी ताकत की वजह के ताकत के बलबूते पर करता है। ऐसे कोई भी ये बात नहीं करता। तो ये उनकी बात है। फिर उन्होंने ये भी मज़ीद कहा कि मैंने जो है ना वो जेल में 14 बरस जेल में मैंने मईशत पर जो है ना वो किताबों का मुतालिया किया है और मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो काफ़ी थे और अगर मैं इन्हें जो है ना वो 100 अरब तक इन्हें ले आऊँगा। हमारे दौर में 24 अरब थे तो उन्हें मैं अब 100 अरब तक जो है ना उन्हें ज़र मुबादला के ज़खायर को ले आऊँगा। तो उन्होंने कहा ये नहीं, उससे कहने का उनका मतलब ये है इसमें कि जो मईशत का हल है वो हमारे पास मौजूद है। इसके बाद उन्होंने चेंबर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम एक जो प्रोग्राम हुआ उसमें भी उन्होंने शिरकत की। उसमें उन्होंने अपनी स्पीच की और उन्होंने जो चार्टर ऑफ इकानमी है उस पर उन्होंने स्ट्रेस दिया। उन्होंने जो वहाँ पर ताजर हज़रात, ताजर बरादरी बैठी थी, उन्हें ये कहा कि आप जो हैं अगर आप इसमें दम भरें, आप साथ दें तो फिर ये है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा ताजर बरादरी का ख़्याल रखा है। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले अवाम को अमीर करें फिर उनसे टैक्स लें। ये एक बड़ी बात उन्होंने की। और फिर उन्होंने ताजर बरादरी को कहा कि आज के मौशी हालात में अगर ताजर बरादरी इकट्ठी हो जाती है तो जो है वो सरमायाकारी की गारंटी जो है ना वो मैं देता हूँ। ये उन्होंने कहा और उन्होंने स्ट्रेस दिया कि इस पे जो है ना सबको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। चार्टर ऑफ जो है इकानमी उसको करने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें एक जो बात उन्होंने ये की, ये अवामी उन्होंने एक बात की कि पहले अवाम को अमीर करें फिर टैक्स लें। और हमारे यहाँ पर होता ये है कि जो निज़ाम हम देखते हैं कि जो कोई गरीब बंदा है उसका भी टैक्स की शरह वही है कि एक रेहड़ीबान की भी वही है और उसके अलावा जो रिक्शा चलाने वाला है वो भी टैक्स देता है, जो जॉब करता है वो भी टैक्स देता है, जिसकी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख आमदनी वो भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देता है। वो बिजली के बिलों में टैक्स देता है, वो पेट्रोल की मद में भी देता है, वो पानी की सूरत में
भी, वो गैस की सूरत में भी, वो जब ब्रेड लेने जाता है ब्रेड पर भी टैक्स देता है, वो पेंसिल ख़रीदता है उस पर भी, पानी ख़रीदता है उस पर भी, और इसके अलावा वो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें ख़रीदता है उस पर भी वो टैक्स देता है। गोया जो हमारी आवाम है वो एक एक चीज़ को पर टैक्स देती है। इसे डबल टैक्सेशन कहा जाता है, बल्कि मैं समझता हूँ ये डबल नहीं, ये तो अनगिनत किस्म की टैक्सेशन है। एवरीथिंग जो कि आप बाय करते हैं उस पर आप लोग टैक्स देते हैं। अमीर बंदा तो दे सकता है, गरीब बंदा टैक्स कहाँ से देगा? जरदारी साहब की सारी इन बातों का जो क्रक्स है वो ये है कि उन्होंने चार्टर ऑफ इकानमी पर ज़ोर दिया और उससे साबित होता है कि वो इस टाइम पूरी ताकत में है। लेकिन ये अगर ऐसी ही ये एक बड़ी उन्होंने सियासी ये उनका सेटअप रहा है, उनकी सियासी उड़ान रही है। लेकिन इस सियासी उड़ान की ज़रूरत क्या आज से 1 साल पहले नहीं थी? क्या आज से 2-2.5 साल पहले या 3 साल पहले नहीं थी? पंजाब पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान की जमात है। वो पंजाब में पहले भी आते, ऐसे ही डेरे लगाते, वो कराची में भी बैठते, वो सिंध के दीगर शहरों में भी बैठते, वो बलूचिस्तान में भी बैठते, वो KPK में भी बैठते। ये सारे शहर उनके हैं, ये सारे शहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, ये सारे शहर जमात इस्लामी के हैं, ये सारे शहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान की ये जमात है, पाकिस्तानी अवाम की बात है। तो जरदारी साहब ये जो चार्टर ऑफ इकानमी की आप बात करते हैं, अवाम तो यही आपसे एक्सपेक्ट करती है कि ये आप चार्टर ऑफ इकानमी आज से कुछ महीने पहले या ये 1 साल पहले भी आप कर सकते थे। उस वक्त भी आप अपने तौर पे मुत्हिद करते। अब PDM में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है वो PDM में बैठी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि PDM में बैठकर तो सारा जो बर्डन है वो हम किसी दूसरे पर डाल दें? आप भी उसका हिस्सा हैं, आपके पास भी आखिर वजारतें हैं। तो आप उधर यही जो आप चार्टर ऑफ इकानमी है ये आप PDM के जो जब हुकूमत है उसमें आपके जो वज़रा उधर पेश कर दें। चार्टर ऑफ इकानमी पर आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बुलाएं, जो वज़ीर ख़ज़ाना है उनको बुलाएं, काबीना भी उधर हो जाए, उसको देखा जाए और ये सारे मामलात जो है ना ये होने चाहिए और आप उधर पेश करें। तो ये आप तो 12-13 जो जमातें हैं आप दें उधर, और ये ही आप उधर फिर आप अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो वो आपकी बात यकीनन उधर असर रखेगी। जब आप ऐसी चीज़ें कहेंगे, आप ताजर को यकीन दिलाएंगे तो यकीनन ताजर भी आपकी सुनेंगे और जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो भी आपको इस मामले में ज़रूर सुनेंगे, वज़रा भी आपको सुनेंगे। तो ये करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज की डेवलपमेंट थी, क्योंकि अब इसका व्लॉग का टाइम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एक अगले व्लॉग तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, बाकी इंशाल्लाह गुफ्तगू अगले व्लॉग में करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हामिया नासिर।